बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हम लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जॉइंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में इस टॉपिक में से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। जॉइंट्स क्या चीज़ होती है? देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एंडोस्केलेटन पढ़ा तो मैंने ये बताया था, दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। और ये जॉइंट्स हमें मूवमेंट करवाते हैं। हमारा पूरा स्केलेटन जॉइंट्स के बगैर मूवमेंट नहीं कर सकता। तो जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मूवमेंट करवाने के लिए, और एक जो स्केलेटन है उसको एक स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए, यानी कि उसको शेप देने के लिए। तो जॉइंट्स की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। अ जॉइंट इज अ यूनियन, मिलना बिटवीन द टू बोन्स, यानी कि A joint is formed when two bone meet। ये भी आप लिख सकते हैं, जब दो बोन्स आपस में मिलेंगी, जब दो बोन्स आपस में मिलेंगी तो जब वो मिल रही होंगी तो उस जगह को हम, ये जो मिल रही हैं बेसिकली, ये जो इस जगह को हम जॉइंट्स का नाम देंगे। तो दो बोन्स जो आपस में मिलेंगी वो हम जॉइंट्स कहलाती हैं। अब जॉइंट आर फ्लेक्सिबल। अब याद रखिएगा, जॉइंट्स जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ताकि मूवमेंट में आसानी हो जाए। क्योंकि आप याद रखें, जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और हार्ड चीज़ मूवमेंट नहीं करती। इसका मतलब कोई चीज़ एडिशन लाई जाएगी बोन्स में जो मूवमेंट करवाएगी, वो जॉइंट्स है। और जॉइंट्स मैंने आपको पहले बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर में बताया, जब दो बोन्स आपस में मिलती हैं तो उनके एंड वाला हिस्सा जो होता है वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट में बहुत आसानी पैदा करता है। तो जॉइंट्स आर फ्लेक्सिबल लूज कनेक्शन बिटवीन बोन्स होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और लूज कनेक्शन प्रोवाइड करता है बोन्स के दरमियान, ताकि ना तो वो रगड़ खाएं और आसानी के साथ वो मूवमेंट भी कर पाए। तो ये जॉइंट्स के बारे में एक डेफिनेशन है, और उसके बारे में इंपॉर्टेंस, हम उसकी फंक्शन देख लेते हैं जॉइंट्स के। जॉइंट्स होल्ड द स्केलेटन टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जॉइंट जो है वो होल्ड है, वो इकट्ठे हैं, वो डिफॉर्मेशन नहीं, उनमें कोई बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। लेकिन अगर बाजू टूट जाए तो हम पानी नहीं पी सकते, हम कंघा नहीं कर सकते, हम कोई चीज़ नहीं उठा सकते। इसका मतलब स्केलेटन जो है वो हमारा अब टुगेदर होल्ड नहीं रहा। अब वो जॉइंट्स के टूटने की वजह से बोन्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर रही। तो बेसिकली जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये स्केलेटन को होल्ड करके रखती हैं। दूसरी बात, इट आल्सो प्रोवाइड मोबिलिटी, और हमें हरकत जो हम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, जैसे मैं फिंगर को मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो ये जॉइंट्स की वजह से है। क्योंकि बोन्स हार्ड होती हैं, उनको जॉइंट फ्लेक्सिबल बना देता है। जब जॉइंट, क्योंकि हमारी बॉडी में जॉइंट्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मूवमेंट है वो आसानी उसमें आ जाती है। तो बेसिकली थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन है। अब द बोन्स एट द जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये इंफॉर्मेशन है कि जो बोन्स हैं उनको मूवमेंट करवाने के लिए जॉइंट्स के अलावा भी एक चीज़ होती है जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं, जो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है और मूवमेंट में मदद करवाता है। ये लिगामेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेंडन्स के बारे में बताया था और लिगामेंट्स के बारे में बताया था। लिगामेंट्स बोन टू बोन, जो कनेक्टिव टिश्यूज को जोड़ा होता है जिसने, उसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसने बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ा होता है। ये फर्दर भी अभी हम टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। द जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ देयर मूवमेंट। अब उनकी मूवमेंट के एतबार से किस एंगल से मूवमेंट करते हैं, अलाउ करते हैं, उस लिहाज से हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया। एक है इमूवेबल, जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते। इमूवेबल जॉइंट्स इंक्लूड जॉइंट्स ऑफ योर स्कल, जैसे हमारी खोपड़ी में जितने भी बोन्स हैं वो तमाम उनके अंदर जॉइंट्स मौजूद हैं, और जैसे वेल्ड हुई पड़े हैं। जैसे हमारी जो खोपड़ी के
इस बोन्स है वो ऐसे लगता है जैसे वेल्ड हो गई हैं, और जिसकी वजह से हमारी खोपड़ी बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती। तो ज्वाइंट्स इन योर पेल्विस, ये जो हमारे कूल्हे की हड्डी है, कूल्हे की हड्डी के अंदर जो ज्वाइंट्स हैं ये भी मूवमेंट नहीं करते बेसिकली। इन टीथ एंड योर अपर एंड द लोअर जा, ये जो टीथ लगे हुए हैं हमारे अपर और लोअर जा के अंदर, बेसिकली ये भी फिक्स हैं। ये हमारे टीथ जो हैं ये भी मूवमेंट नहीं करते क्योंकि ये भी फिक्स हुए पड़े हैं। तो इस तरह मतलब कहने का, ये हमारा स्कल, हमारा पेल्वस कूल्हा जिसे हम कहते हैं कूल्हे की हड्डी, कूल्हे वाली जगह, और हमारे टीथ जो कि ऊपर और नीचे वाले जबड़ों में फिक्स हैं, तो ये इमूवेबल है, ये मूवमेंट नहीं करते, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते। ये बात ज़हन में, ये हम मूवमेंट के लिहाज से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और दूसरी क्लास स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, कुछ मूवेबल होते हैं, थोड़ी बहुत ज्वाइंट्स होते हैं जो थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं, जैसे कि वर्टिबल ज्वाइंट्स, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मोहरे हैं वो थोड़ी बहुत मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स है जो मुकम्मल तौर पर मूवमेंट देते हैं, सेवरल डायरेक्शन में, टू डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं, वो हिंज ज्वाइंट है और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। इसको हम तफसील के साथ आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो टाइप्स ऑफ दी ज्वाइंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट अलाउड बाय दम, उनकी वजह से इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। ये बात एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, इनमें से कौन सा ज्वाइंट इमूवेबल है, इनमें से कौन सा ज्वाइंट स्लाइटली मूवेबल है, और इनमें कौन सा ज्वाइंट जो फ्रीली मूवेबल है, जो हर तरफ डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। टू डायरेक्शन वाला हिंज ज्वाइंट है और कई डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जिसे हम आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास। अब आज क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहले हमने मूवमेंट के लिहाज से क्लासिफिकेशन की है, अब हम स्ट्रक्चर के एतबार से क्लासिफिकेशन करने लगे हैं कि स्ट्रक्चर के एतबार से क्लासिफिकेशन कैसे है। ये ज़हन में रखिएगा, फाइब्रस ज्वाइंट्स को हम इमूवेबल ज्वाइंट्स कहेंगे, इमूवेबल। फाइब्रस ज्वाइंट्स को हम इमूवेबल ज्वाइंट्स कहेंगे, जो अभी हमने पढ़ा भी है। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से हम डिस्कस करने लगे हैं। अब फाइब्रस ज्वाइंट्स, दीज ज्वाइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर्स। अब ये ज्वाइंट छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बने थे। जैसे अगर हम अपनी स्कल देखें, स्कल में पार्टिकुलरली बोन्स आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं, इस तरह। ये जो आपस में बोन्स जुड़ी हुई हैं, ये आपस में ये फाइबर्स की वजह से जुड़ी हैं, ये फाइबर्स हैं, धागे। जैसे ये एक बोन्स है स्कल की, ये एक बोन है स्कल की, तो ये आपस में धागा, एक धागेनुमा स्ट्रक्चर जिसे फाइबरस कहते हैं, कोलेजन प्रोटीन से ये फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ये इसे फिक्स ऐसे से वेल्ड कर दिया इसने और ये फिक्स हो जाते हैं। तो दीज आर शॉर्ट फाइबर इम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू, और ये इम्बेडेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में। दीज आर प्रेजेंट इन स्कल, दे फिक्स द टीथ इन द जॉ। अब जो हमारे दांत हैं वो भी फाइबर्स के साथ जाज में जुड़े होते हैं और फिक्स हुए पड़े हैं, और वो वेल्ड हुए हुए, ऐसे लगता है वेल्डिंग हो गई और बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जो फाइब्रस ज्वाइंट्स होते हैं उसे हम इमूवेबल ज्वाइंट्स का नाम देते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने पढ़ी कि स्कल होता है और टीथ होते हैं जो जाज में, अपर एंड लोअर जा में मौजूद हैं। तो हमने कहा ये ज्वाइंट हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर, जैसे शॉर्ट फाइबर मैंने आपको बना के दिखाएं, ये ऐसे जैसे कोई फिक्स हो गए हैं, वेल्ड हो गए हैं, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। और प्रोटीन जो होती हैं वो कोलेजन प्रोटीन होती हैं यहाँ पर, जो कि बोन्स की प्रोटीन होती हैं। और ये इस तरह हमारा एक फाइब्रस ज्वाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की। अब एक कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स क्या होते हैं। अब ऐसे ज्वाइंट्स जो कार्टिलेज से मिलकर बने हुए हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कार्टिलेज को। दीज ज्वाइंट्स अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट। ये ज्वाइंट जो होते हैं ये थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करते भी हैं और नहीं भी करते। हाइलिन कार्टिलेज इज फॉर्म, ज्वाइंट इज फॉर्म बिटवीन द ग्रोइंग बोन्स। अब देखें, हमने हाइलिन कार्टिलेज के बारे में लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा, ये अबंडेंट होते हैं और ये मूवेबल ज्वाइंट्स में ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बात बताई जा रही है क्योंकि ये कार्टिलेज है, तो ये जो भी ज्वाइंट इज फॉर्म ग्रोइंग बोन्स, जो भी बोन्स ग्रोइंग कर रहे होते हैं, जैसे ये एक बोन्स है पार्टिकुलरली, ये एक बोन्स है, हम मिसाल के तौर पर ये ले लेते हैं। तो इस बोन्स के जो इस जगह पर मौजूद होते हैं ये हाइलिन कार्टिलेज
मौजूद होता है, अब याद रखिएगा। उसके बाद द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज। अब जो बोन्स होती हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं फाइब्रस कार्टिलेज की वजह से। दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रा, ये आपको एग्जांपल दी जा रही है, एंड द ज्वाइंट वेयर कोक्सल बोन्स मीट इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं कार्टिलेजिनियस बोन, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स की। अब देखें, एक आपको दी गई है कि हाइलिन कार्टिलेज ग्रोइंग बोन्स में मौजूद होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं जो दो बोन्स को आपस में होल्ड करते हैं। और वो कहाँ कहाँ होल्ड करते हैं? वो वर्टिब्रा में, हमारे रीढ़ की हड्डी के मोहरे जो हैं, और कोक्सल बोन जो कूल्हे की हड्डी है वहाँ पर। अब ये कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। अब जैसे ये एक ज्वाइंट्स है, ये एक हमारा वर्टिब्रा है और इस तरह ये हमारा दूसरा वर्टिब्रा है जिसे हम कहते हैं मोहरे। अब यहाँ पर इस तरह का धागे नुमा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, जिसे फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज ये बेसिकली इसने इसको होल्ड किया होता है, और इस बोन्स के एंड वाले सिरे पर हाइलिन कार्टिलेज होता है ताकि ये थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है ये करवा सके। तो दो वर्टिब्रे के दरमियान जो हाइल कार्टिलेज उसे फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं, जो स्लाइटली मूवमेंट करवाते हैं। और कोक्सल बोन आप जहन में रखें, कोक्सल बोन 3 बोन से मिलकर बनी होती हैं जो मैंने आपको कहा। एक होता है प्यूबिस, एक होता है इस्कियम, और एक होता है इलियम। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि 3 बोन्स मिलकर कूल्हे की हड्डियां बनाती हैं। और जो कूल्हे की हड्डी जो आगे आके जुड़ रही होती है, आगे वाले हिस्से पे बॉडी के, तो वो असल में वहाँ पर प्यूबिस होती है, प्यूबिस बोन्स होती हैं जो आपस में आगे से जोड़ रही होती है ऐसे। तो जो आगे से जोड़ रही है प्यूबिस हमारे कूल्हे की हड्डी को आगे वाले हिस्से से जिस्म के, वो आपस में फाइब्रस कार्टिलेज की वजह से आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये फाइब्रस कार्टिलेज मौजूद होता है। और लास्ट में आ जाए साइनोवियल ज्वाइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में साइनोवियल ज्वाइंट पूछ लिया जाता है। साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है? द ज्वाइंट्स कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग ज्वाइंट। अब ये जो ज्वाइंट्स, इसके अंदर कैविटी होती है जो एक फ्लूइड से फिल्ड होती है टू रिड्यूस, ताकि फ्रिक्शन कम हो बिटवीन द मूविंग ज्वाइंट्स। मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो मोटर बाइक होती है या गाड़ी होती है, उसके इंजन में आप मोबिल ऑयल डालते हैं। अब अगर इंजन में अगर आप मोबिल ऑयल नहीं डालेंगे तो ऑयल ना डालने की वजह से आप मुझे बताएं क्या नुकसान होगा? एक तो इंजन की आवाज़ ज़्यादा आ जाएगी, दूसरा गाड़ी धुआं ज़्यादा करेगी, और तीसरा गाड़ी गर्म ज़्यादा होगी। और अंदर ऑयल ना होने की वजह से इंजन के पुर्जे आपस में मूवमेंट करेंगे, टकराएंगे, टकराने से उनके फ्रिक्शन पैदा होगी, फ्रिक्शन से वो इंजन ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब है जो चीज़ हमारी बॉडी में मूवमेंट कर रही है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? वहाँ पे फ्लूइड होना चाहिए ताकि हड्डियाँ आपस में आज़ादाना तौर पर मूवमेंट करे। अगर ज्वाइंट्स के दरमियान वो फ्लूइड नहीं होगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगी तो हड्डियाँ आपस में टकराएगी, और इससे क्या होगा? हड्डियों को नुकसान पहुंचेगा। तो बेसिकली ऐसे ज्वाइंट्स हैं, ये अभी हम डायग्राम बना के भी सारा देखते हैं। ये ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो एक कैविटी फील्ड होती है, इनमें उसके अंदर फ्लूइड होता है, एक खाली जगह होती है उसके अंदर फ्लूइड होता है, जो कि फ्रिक्शन, जो मूविंग ज्वाइंट है, खास तौर पर हमारे मूव करने वाले ज्वाइंट, जैसे नी है हमारा, जैसे उंगलियां हैं हमारी, जैसे कलाई है हमारी, जैसे हमारे शोल्डर है, जैसे हमारे नी घुटने है, जैसे हमारे पेल्विस रीजन है जहाँ पे हमारी टांग आके जुड़ती है। तो बेसिकली ये सारे मूवेबल ज्वाइंट हैं। तो ये ज़्यादा मूवमेंट, जैसे हमारी उंगलियां मूवमेंट करती हैं, तो बेसिकली यहाँ पे साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं। तो अब ये बेसिकली क्या है, हम इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो पहले हम ये देखेंगे कि कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग ज्वाइंट। हमने एक कैविटी बनानी है जिसके अंदर फ्लूइड होना चाहिए, पहली बात ये बनानी है। दूसरी बात, दिस ज्वाइंट इज सराउंड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने बताना है कि ये ज्वाइंट्स आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू जुड़े होते हैं जिसको कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। ये अब दूसरी बात होगी।
देयर इनर लेयर इज कंपोज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये तीसरी बात हो गई कि अब यानी कि मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें हमने बनाकर दिखानी है कि द इनर लेयर, जो अंदर वाली लेयर होगी जॉइंट्स की, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से मिली होगी और साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड को रिलीज करेगा। सम पार्ट्स ऑफ द कैप्सूल, अब इसी कैप्सूल का, फाइब्रस कैप्सूल का कुछ हिस्सा मॉडिफाइड हो जाएगा और टू फॉर्म डिस्टिंक्ट लिगामेंट, और ये लिगामेंट बना देगा। लिगामेंट मैंने अभी आपको बताया ये कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ती हैं ताकि मूवमेंट आसानी से हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। दिस लिगामेंट हेल्ड या होल्ड द बोन्स टुगेदर। अब ये पूरे पैराग्राफ को हम एक डायग्राम में तश्कील देते हैं। अब ये डायग्राम को कैसे बनाना है आपने, सिंपल सी बात है, पहले आप दो बोन्स बनाएंगे, सिंपल सी है। पहले आपने ये दो बोन्स बनानी है यहां पर इस तरह, ये आपके सामने ये दो बोन्स हैं, ये पहली बोन्स है, ये जैसे कि एक बोन है, ये सेकंड बोन है, ये सेकंड बोन, ये दो बोन्स हो गई। अब इसके जो एंड वाला सिरा होता है बोन्स का, मैंने आपको कहा हुआ है कि वहाँ कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये लेंगे, ये कार्टिलेज। अब ये ज्वाइंट्स है, बेसिकली ये ज्वाइंट्स है इन दोनों के दरमियान। अब यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि द ज्वाइंट्स कंटेन फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनानी है। अब हमने फिर हमने एक फाइब्रस कैप्सूल पहले बना के दिखा देते हैं। अब इन दोनों ये जो दो बोन्स हैं इनमें एक फाइब्रस कैप्सूल बना होता है ऐसे, ये देखें, ये फाइब्रस कैप्सूल है जिसने इन दोनों बोन्स को आपस में जोड़ा हुआ है। उसके बाद द ज्वाइंट्स सराउंडेड बाय लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम क्या नाम देते हैं, फाइब्रस कैप्सूल। अब उसके बाद द इनर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। जैसे कि ये आपके सामने ये अंदर है, अंदर वाला हिस्सा है, पार्टिकुलरली अंदर वाले हिस्से को हम शो कर देते हैं ऐसे, ये अंदर वाला हिस्सा है। अब ये अंदर वाला हिस्सा हो गया, इसे कहते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड रिलीज करता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है ताकि हड्डियां आपस में टकराती नहीं है। और उसके बाद लास्ट में सम पार्ट ऑफ द कैप्सूल इज मॉडिफाइड। अब कुछ कैप्सूल का हिस्सा मॉडिफाइड हो जाता है और मॉडिफाइड होने के बाद वो एक स्ट्रक्चर बना जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। ये देखें, ये एक मॉडिफाइड हो गया है कुछ इसका पार्ट, और ये इससे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कह रहे हैं। अब आपके सामने है ये सारी बात कि इन्होंने कहा कि साइनोवियल ज्वाइंट्स में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ये अंदर मौजूद है। फाइब्रस कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यूज की टिश्यूज होती हैं जिन्होंने दोनों बोन्स को होल्ड किया होता है, और कैप्सूल मॉडिफाइड होकर लिगामेंट्स बना देता है। तो ये बेसिकली मूवमेंट के लिए आसानी है ताकि मूवमेंट आसान हो सके, क्योंकि हार्ड चीज मूवमेंट नहीं करती, जेन में रखिएगा। अगर कोई चीज इजाफी ऐड की जाएगी जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगी, जो फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करेगी, जो उसे मूवमेंट करवाएगी सेवरल डायरेक्शन में, तो हार्ड चीज को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये मजीद चीजें ऐड की गई और हड्डियों को आपस में टकराने के बजाय उनको फ्रिक्शन कम करने के लिए फ्लूइड अंदर ऐड किया गया। साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड मटेरियल रिलीज करेगी, जो फ्लूइड है ये बेसिकली फ्रिक्शन को कम कर देगा और इस तरह मूवमेंट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये पैराग्राफ हमने इस डायग्राम के लिए पढ़ा। उसके बाद लास्ट में अब हम साइनोवियल ज्वाइंट्स की 2 टाइप्स पढ़ लेते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट्स में बेसिकली 2 टाइप्स आती हैं। एक को हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं और हिंज ज्वाइंट को हम दूसरा नाम देते हैं डोर लाइक मूवमेंट। डोर लाइक मूवमेंट, दरवाजे की तरह हरकत। अगर आप दरवाजे को देखें, दरवाजा या तो बंद होता है या खुलता है, तो 2 डायरेक्शन है, तीसरी डायरेक्शन नहीं है कोई, या तो दरवाजा बंद होता है या खुलता है, तो ये 2 डायरेक्शन। तो हिंज ज्वाइंट भी हमारी बॉडी में जिस जगह पर मौजूद हैं वो 2 डायरेक्शन मूवमेंट करवाते हैं। द ज्वाइंट्स विच अलाउज द मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन, ये बात ज़हन में रखिएगा। ऐसे ज्वाइंट
जो इजाजत देते हैं दो तरफा मूवमेंट को, दो तरफा हरकत, उसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। दीज आर प्रेजेंट एट एल्बो एंड द नी। जैसे आप अगर बाजू को सीधा करें और फिर आप उसको बेंड कर लें, बाजू को सीधा करें फिर बेंड कर लें, तो ये आप डायरेक्शन दो ही कर सकते हैं। या तो आप बाजू को सीधा कर सकते हैं, बाजू को बेंड कर सकते हैं, बाजू को सीधा कर सकते हैं, बाजू को बेंड कर सकते हैं। तो ये टू डायरेक्शन है। या घुटने को देखें, अगर आप या तो टांग को सीधा कर सकते हैं, टांग को मोड़ सकते हैं, तो ये टू डायरेक्शन है। घुटने का ताल्लुक टांग को सीधा करना और टांग को मोड़ने से है। कोहनी का ताल्लुक बाजू को ऊपर लाना और बाजू को नीचे लाना है। ये टू डायरेक्शन हो रही है बस। At these joints, at least pair of the muscles are arranged in antagonistic arrangement. यहां पर तकरीबन दो मसल, यानी कि एक पेयर का मतलब दो मसल मौजूद होते हैं जो कि अरेंज होते हैं एंटागोनिस्टिकली, एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर एक मसल रिलैक्स में है तो दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर पहला मसल रिलैक्स में है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा। तो यानी कि बताने का मकसद एंटागोनिस्टिकली मूवमेंट हो रही है। तो अब अगर हम इसको ये देखें कि हर मसल के दो पार्ट्स होते हैं, इसको भी डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा। हर मसल्स के टू पार्ट्स होते हैं, एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है। अब मैं आपको मूवमेंट करवा रहा हूं कि हिंज ज्वाइंट कैसे मूवमेंट करते हैं। अब ये आपने अच्छे तरीके से ये डायग्राम को समझ लेना है। जैसे कि ये बोन्स हैं, ये जैसे कि ये बोन है, मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूँ डायग्राम। जैसे कि ये एक बोन है जिसे हम ह्यूमरस बोन्स कहते हैं। अगर आप याद करें तो बाजू के ऊपर वाली जो बोन होती है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। यहाँ पे बाइसेप ट्राइसेप अटैच होते हैं, उसे ह्यूमरस बोन्स कहते हैं। अब ह्यूमरस बोन ऊपर जाकर जो जुड़ी होती है वो स्कैपुला के ज़रिए जुड़ी होती है। याद रखिएगा, ये स्कैपुला के साथ जाकर जुड़ जाती है। अब यहाँ पर ये जो बोन है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम नाम देते हैं ह्यूमरस बोन, ये नीचे जाके जुड़ती है किसके साथ? ये रेडियस के साथ जाके जुड़ती है। ज़हन में रखिएगा, रेडियस बाजू जो आर्म्स हैं, 4 आर्म्स हैं, इन्हें हम बाजू का अगला हिस्सा कहते हैं, उसके साथ जाके जुड़ती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये स्कैपुला के साथ जाके जुड़ी है। देखें ये इधर फिक्स हो गई, यहाँ पर जाके इस स्कैपुला के साथ जाके फिक्स हो गई। जैसे ये कैप इसके अंदर जैसे फिक्स हो गई है, तो इस तरह जाके फिक्स हो गई है। तो मसल्स का पेयर अटैच होता है, ज़हन में रखिएगा। ये ज्वाइंट्स हैं, यहाँ पर ये वाला हिस्सा ज्वाइंट्स है, यहाँ से मसल है। एक मसल यहाँ से शुरू होता है जो आकर रेडियस के साथ जाके मिलता है, और एक मसल इधर से स्टार्ट होता है जो रेडियस के साथ जाके मिलता है। अब ये आपको पेयर ऑफ द मसल आपको नजर आ रहे हैं। ये यहाँ आप देखें, ये स्कैपुला है ग्रीन वाला, स्कैपुला बोन है जो शोल्डर बोन कहते हैं। ये ह्यूमरस है जहाँ पर ट्राइसेप बाइसेप अटैच होते हैं। ये रेडियस है, ये बोन्स है जिससे हमने ये बोन्स कहा था रेडियस बोन, ये वाली बोन जो आपके क्या है कलाई से, सॉरी एल्बो से कलाई तक की बोन है। अब गौर करें, अगर ये वाला मसल, अब ये ओरिजिन और इंसर्शन क्या है? हर मसल के 2 पार्ट्स होते हैं। एक ओरिजिन, ओरिजिन ये है, ये वाला हिस्सा ओरिजिन कहलाता है, जो कि इसे हम ओ लिख देते हैं, ओरिजिन, जो कि फिक्स है, इमूवेबल है। और ये वाला हिस्सा इंसर्शन है जो कि मूवेबल है। अब कैसे? ओरिजिन और इंसर्शन में अक्सर फर्क आ जाता है। वन एंड ऑफ द ईच मसल इज फिक्स टू द इमूवेबल बोन। अब देखें, हमने मूवमेंट करवानी है, कोहनी को मूवमेंट करवानी है, एल्बो को मूवमेंट करवानी है, तो हमने शोल्डर को मूवमेंट नहीं करवानी। ज़हन में रखिएगा, अगर हम बाजू को सीधा करके बेंड करते हैं तो हमने शोल्डर को मूवमेंट नहीं करवाई, बल्कि मसल्स ने बाजू को ऊपर की तरफ खींचा है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप देखें कि अगर ये ओरिजिन है तो ये इमूवेबल बोन के साथ अटैच है मसल, जिसका नाम है स्कैपुला एंड कॉल्ड ओरिजिन ऑफ द मसल्स। और द अदर एंड ऑफ द मसल अटैच टू द फॉर एंड, वो थोड़ा सा दूर है, ज्वाइंट से थोड़ा सा दूर है, देखें, ताकि खींचने में आसानी हो जाए। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये ज्वाइंट्स हैं और ये उससे थोड़ा सा दूर मसल्स लगे हुए हैं ताकि उसको ऊपर खींचने में आसानी हो जाए। अब दिस इज कॉल्ड
इंसर्शन, क्योंकि ये ज्वाइंट से मसल दूर होते हैं और उसके दूसरे हिस्से को इंसर्शन करते हैं। अगर आप देखें, अगर मैं बाजू को ऊपर करता हूँ ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये मसल रिलैक्स होते हैं और बाजू ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाती है। जैसे मैंने यूँ किया और बाजू को सीधा कर लिया, यूँ किया बाजू को मैंने ऐसे सीधा कर लिया, तो बेसिकली क्या है, ये इंसर्शन हो जाएगी। इंसर्शन पे साथ मसल अटैच है। अगर ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो ये मसल इस बोन को ऊपर लेके जा रहा है, देखें खींच रहा है अपनी तरफ, और ये रिलैक्स हो रहा है। और जब हमें बाजू को दोबारा सीधा करना है तो ये मसल दोबारा रिलैक्स हो जाएगा और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आप आराम से करके एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली हिंज ज्वाइंट कहते हैं। ये हमारे नी में और हमारे एल्बो ज्वाइंट में मौजूद होते हैं। ये ज़हन में रखिएगा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लास्ट में है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होते हैं ये हमारे शोल्डर रीजन में होते हैं, जहाँ पे हमारी बाजू जाके लगती है और हमारी टांग हमारे जाके लगती है कहाँ पर, हमारे हिप ज्वाइंट पे जाके लगती है। तो ये ऐसे ही है बिल्कुल जैसे बॉल एंड सॉकेट, ये बॉल है और ये सॉकेट है, तो बॉल ये ऐसे जाके जुड़ गए, तो ये ऐसे मूवमेंट करवाते हैं। देखें ये बॉल है, ये समझ लें आपका कंधा है, उधर सॉकेट बनी हुई है, एक पाउच बना हुआ जहाँ पर आके बोन्स आकर ऐसे अटैच हो जाती है, इस तरह जुड़ जाते हैं। और फिर ये सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। देख लें जैसे ये ज्वाइंट में है तो मैं अपनी बाजू को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूवमेंट करवा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज्वाइंट्स बॉल एंड सॉकेट है। बॉल एंड सॉकेट सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट कर, जैसे ये उंगलियां हैं ये सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है हमारे ये ज्वाइंट्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। द ज्वाइंट्स दैट अलाउ द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन, ऐसे ज्वाइंट जो कई डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। आप बाजू को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, घुमा भी सकते हैं। तो टांग को भी आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है, ये मूवमेंट कहते हैं सेवरल डायरेक्शन में। दीज ज्वाइंट्स हैव एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ द मसल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अब यहाँ पर मसल्स परपेंडिकुलर क्या का मतलब, जैसे कि ये एक मसल है, ये दूसरा मसल है, ये तीसरा मसल है, ये चौथा मसल है। तो आप देखें ये मसल इस तरह अरेंज है कि ये मूवमेंट इस तरह करवा रहे हैं। देखें सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। हम अपनी बाजू अपनी टांगों को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते, फिंगर्स को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, हम अपने गर्दन को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह परपेंडिकुलर होते हैं। दीज प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं क्योंकि इन ज्वाइंट्स के दरमियान एक फ्लूइड है जो फ्रिक्शन से बचाता है इसको, जो हमने प्रीवियस अभी पढ़ा भी है। तो हिप ज्वाइंट एंड द शोल्डर ज्वाइंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये बात ज़हन में रखिएगा। मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। 2 पेयर ऑफ द मसल ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं मसल। ये देख लें आपके सामने, अगर एक मूवमेंट ऐसे है मसल तो दूसरा मसल ऐसे है, परपेंडिकुलर है। एक मसल ऐसे है तो एक मसल ऐसे है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे की। तो बेसिकली क्या है कि ये कहाँ पर मिलेंगे, ये शोल्डर ज्वाइंट्स में और आपको हिप ज्वाइंट में आपस में मिलेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम ज्वाइंट्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इजी ये सवाल है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।